हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पटेल टेक्निकल गुरु में। तो दोस्तों आज फिर हाजिर हूँ आप लोगों के बीच कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स लेके, कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट्स जो आई हैं तो उनके बारे में जो कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है या जो कुछ क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे हैं तो उनके बारे में आज बात करूँगा। और कुछ क्वेश्चंस दोस्तों मैंने कमेंट बॉक्स से उठाए हैं ताकि आपको जो क्वेश्चंस वहाँ पूछना चाह रहे हैं तो आपको उनके आंसर्स मिल जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर देना। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले नंबर पे कि आपका 10% जो भी प्रिंसिपल है वो शिफ्ट होने वाला है। तो दोस्तों आपको इसके बारे में इसकी पूरी डिटेल समझनी चाहिए। जैसे कि कुछ मैसेजेस वायरल हो रहे हैं, तो अगर बात की जाए तो वो सारे के सारे 50% हैं, यानी कि आपकी इनकम जो आने वाली है आपको जो 6 जुलाई 7 जुलाई में जो आएगी वो आपको आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती। तो कोई कंफर्म नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आपकी इनकम आएगी। लेकिन आपको करना क्या है, आपको 6-7 तारीख तक का वेट करना है। यानी कि जो लोग पूछ रहे हैं कि अगले महीने इनकम आएगी या नहीं आएगी, तो उन लोगों को 6-7 तारीख तक वेट करना है। क्योंकि जो भी ये ऑप्शन रहेगा फंड ट्रांसफ़र का तो वो आपके पास जैसे अवेलेबल हो जाएगा तो आपको जल्दबाजी में कोई सा भी काम नहीं करना। यानी कि जैसे ऑप्शन ओपन होता है तो आपको 6-7 तारीख तक वेट करना है, और जैसे आपके पास इनकम में अगर इनकम आती है तो आपको ट्रांसफ़र करना शुरू कर देना है, और नहीं आती तो भी क्या कर सकते हैं, आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का कि आपका जो भी 10% अगर वहाँ पर शिफ्ट होता है तो फिर आपकी इनकम यहाँ बंद हो जाएगी। बिल्कुल दोस्तों, आप जैसे आपका फंड वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा तो उसके बाद आपकी बोट अल्फा की इनकम बंद हो जाएगी। यानी कि जो भी अब होगा आने वाले टाइम में वो आपका सारा का सारा क्रॉस मार्केट में होगा अगर आप वहाँ पर जाते हैं तो एक भाई ने भी कमेंट्स कर रखा था कि अगर मैं बोट ब्रो से क्रॉस मार्केट में नहीं जाना चाहता तो क्या ऐसा कर सकते हैं, या आपको जाना जरूरी है, या आप वहां पर नहीं जाना चाहें तो आपके पास क्या आप इसे बैंक विड्रॉल ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए जो पुरानी अपडेट थी, जो पुराने वीडियोस थे लवीस चौधरी जी के, तो उनका ये कहना था कि आपकी जो भी पेमेंट है अगर आप यहाँ पर नहीं आना चाहते तो आपके पास जुलाई के बाद जो है आपका INR में विड्रॉल ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसकी कोई अभी ऑफिशियल न्यूज नहीं है, यानी कि अगर आप वहां पर नहीं जाते हैं तो आपके पास यहाँ पर बैंक विड्रॉल का ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, है ना। तो ये भी आपको सोचना होगा। आपके पास अगर कोई ऑप्शन है, कोई जो भी आपकी क्रॉस में एक्टिव ID है किसी की भी, तो आप अपना इनकम वॉलेट एटलीस्ट वहाँ पर ट्रांसफ़र करके रख लें। बाकी आप प्रिंसिपल का वेट कर सकते हैं। आने वाले टाइम में अगर कोई ऑप्शन आता है तो हो सकता है आपको INR विड्रॉल मिल जाए दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों TLC के बारे में। बहुत सारे जो है मैसेज आ रहे थे कि कितने डॉलर से लॉन्च होगा। तो दोस्तों अभी 10 तारीख आने वाली है, जैसे ही 10 तारीख आती है तब आपको कंफर्म पता चल जाएगा। बाकी जो भी रहेगा वो 8 से 10 डॉलर 12 डॉलर का जो संभावना बताई है सीनियर्स ने, तो हो सकता है आपको मिनिमम 8 डॉलर। लेकिन मुझे लगता है अगर लॉन्च होती है 5 में भी लॉन्च होगी तो बहुत बड़ी बात है, बस वो सभी को मिलना चाहिए दोस्तों। और एक भाई ने और भी पूछा था यहाँ पर कि उसने क्रॉस मार्केट में जो है एंजल में इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो वहाँ से विड्रॉल कब होगा। तो दोस्तों इसका पैनल अभी एक्टिव नहीं वहाँ पर, और वहाँ से जो विड्रॉल का ऑप्शन है वो सिर्फ ट्रेडिंग में है। यानी कि आपके पास एंजल में जाते हैं तो अभी एंजल में आपका कोई ऑप्शन नहीं है विड्रॉल का। आने वाले 2-3 महीनों में जैसे ही इसका कुछ अपडेट आती है तो आप सभी को पता चल जाएगा ना। तो दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि जैसे कुछ भाइयों ने कमेंट्स कर रखा था कि अगर किसी ने बोट अल्फा में किसी की 4 ID है, 5 ID है और वो वहाँ पर नहीं जाना चाहता, यानी कि वहाँ पर सिर्फ वो एक ID पे जाना चाहता है, तो बिल्कुल दोस्तों अभी तक की जो अपडेट्स है, अभी तक जो चल रहा है वो आपको 5 ID वहाँ पर रिन्यूअल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस ID में चाहें, जो या तो जो आपकी ID एक्टिव हो या फिर जिस ID को आप चाहते हो कि ये ID मैं वहाँ पर चला सकता हूँ, तो आप डायरेक्टली उस ID में ही ट्रांसफ़र करें। सारी की सारी ID आपको वहाँ पर जो है पहले से ही क्या करना है, रिन्यूअल करके नहीं रखना है, यानी कि अपना खुद का लॉस नहीं करना है। आपको लगता है कि आपको 2 ID की नीड है तो आप 2 में रिन्यूअल करें या फिर 1 में ही करें, बाद में जो भी होगा फिर उसे देख लेना। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आपको सारी आईडियों पे नहीं जाना। अगर आपका 2-3 आईडियों में भी यहाँ पर बोट ब्रो में इन्वेस्टमेंट था और आप वहाँ पर एक आईडी में जाना चाहते हैं, तो जैसे अभी आपके पास कैपिटल का ट्रांसफ़र का ऑप्शन है या इनकम का ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, वैसे ही जो उम्मीद है कि आपके पास जो है 10% से स्टार्ट होगा, ऐसे ही ऑप्शन आएगा।
तो आप जैसे ही ऑप्शन आता है तो आप उसी आईडी पे सारे के सारे आईडी से क्या करेंगे, फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इवन आपके पास अगर कोई कम अमाउंट वाले हैं जो चाहते हैं, तो आप उनका भी उसी आईडी पे ट्रांसफर कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रखे थे उनके मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आता तो आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम में भी आप डायरेक्टली मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो अब आप लोग अपना ध्यान रखें और आने वाली जो भी चीज़ें उनको पहले आप विचार करें, फिर उसके बाद एक्शन लें दोस्तों। तब अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।